हेलो एवरीवन। आज का वीडियो ब्लैक होल के बारे में है, जो कि पिछले वीडियो का दूसरा भाग है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने ब्लैक होल और सिंगुलैरिटी के बारे में बताया था और कुछ सवाल अधूरे रह गए थे, तो आराम से बैठ जाइए, क्योंकि इस वीडियो में हम उन सवालों के जवाब भी देंगे। ब्लैक होल के बारे में आपको विस्तार से समझाएंगे भी और साथ ही साथ आपको ले चलेंगे एक शानदार यात्रा पे। जी हाँ, ब्लैक होल की यात्रा पे। तो अगर बात आती है सिंगुलैरिटी के आकार की, तो इसका आकार उस तारे के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता जिससे कि सिंगुलैरिटी बनी होती है। हालांकि ब्लैक होल का आकार सिंगुलैरिटी के द्रव्यमान पर जरूर निर्भर करता है। आपको अपने सर के बाल की थिकनेस तो पता ही होगी, ये लगभग 0.3 मिलीमीटर होता है, यानी 10⁻⁻⁴ मीटर। फिर अगर बात करते हैं परमाणु यानी एटम के साइज की, इसका आकार 10⁻10 मीटर के ऑर्डर का होता है। और अगर एटम के न्यूक्लियस की बात करें तो इसका आकार 10⁻14 मीटर से लेकर 10⁻15 मीटर तक होता है। लेकिन अगर हम बात करें सिंगुलैरिटी की, तो इसका आकार 10⁻35 मीटर होता है, जो कि एटम के आकार का 1/1 ट्रिलियन है। इतना छोटा साइज जो कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक पिंड के लिए एक लिमिटिंग त्रिज्या होती है, जिससे छोटा होने पर वह ब्लैक होल में बदल जाता है। इसे श्वार्ज़शाइल्ड रेडियस कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज जर्मन एस्ट्रोनॉमर कार्ल श्वार्ज़शाइल्ड ने की थी। श्वार्ज़शाइल्ड रेडियस R=2gm/c², जहाँ g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m तारे का द्रव्यमान और c प्रकाश का वेग होता है, की मदद से हम ब्लैक होल का साइज तो पता कर सकते हैं, पर सिंगुलैरिटी की साइज अपरिवर्तित रहती है। अगर आप अभी भी कंफ्यूजन में हैं ब्लैक होल और सिंगुलैरिटी को लेकर, तो इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखें। आपको बताते चले कि ब्लैक होल कोई ठोस ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ये तो स्पेस में बस खाली जगह होता है, जो कि सिंगुलैरिटी की तीव्र ग्रेविटेशनल फील्ड का परिणाम होता है। अगर हम अपने सूर्य के लिए श्वार्ज़शाइल्ड रेडियस कैलकुलेट करें तो यह लगभग 3 किलोमीटर आता है, यानी अगर हम अपने सूर्य को कैसे भी कंप्रेस करके इसकी त्रिज्या को 3 किलोमीटर तक कर देते हैं, जो कि सूर्य के वर्तमान आकार का 1/46 मिलियन है, तो यह ब्लैक होल में बदल जाएगा। ब्लैक होल का आकार 3 किलोमीटर होगा और सूरज के कुल द्रव्यमान खुद के ही गुरुत्वीय खिंचाव के कारण 10⁻35 मीटर के आकार में सिमट कर रह जाएगा, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। हाल ही के रिसर्च से हमें यूनिकॉर्न नाम के ब्लैक होल के बारे में पता चला है, जो कि अब तक के खोजे गए अन्य ब्लैक होल्स की तुलना में काफ़ी नज़दीक है। इसका वजन सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 3 गुना है और इसकी पृथ्वी से दूरी 1500 प्रकाश वर्ष है, तो हमारी यात्रा के लिए ये ब्लैक होल काफ़ी सही रहेगा। वायेजर 1, जो कि 44 साल पहले यानी 5 सितंबर 1977 को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था, 12,000 सालों का समय लग सकता है, तो फिर 1500 प्रकाश वर्ष यानी 27 मिलियन ईयर्स, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। इतने दिन तो कोई शीत निद्रा के बाद भी जिंदा नहीं रह सकता। चलिए मान लेते हैं कि हम यूनिकॉर्न नाम के ब्लैक होल के लिए 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से न जाकर हमारी स्पीड प्रकाश की स्पीड के 99.999% होगी। अगर आपको विशिष्ट सापेक्षिकता का सिद्धांत यानी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी पता है, तो हम गामा फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे गामा की वैल्यू √1 - v²/c² = 0.004472 होगा, यानी 1500 प्रकाश वर्ष हमारे लिए लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के कारण 1500 × 0.004472 = 6.7 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। यानी अब हमें लगभग 7 वर्षों का समय लगेगा, जो कि 27 मिलियन साल की तुलना में काफ़ी कम है। तो जब आप अपने अत्याधुनिक रोबोट्स और अपनी टीम के साथ पृथ्वी से ब्लैक होल के लिए निकलेंगे, तो सौरमंडल के सभी ग्रह से होते हुए एस्टेरॉयड बेल्ट और ऑर्ट क्लाउड को पार कर 7 साल बाद आप पहुंचेंगे यूनिकॉर्न ब्लैक होल के पास। आपके कैलकुलेशन के हिसाब से इस ब्लैक होल की त्रिज्या लगभग 10 किलोमीटर यानी भारत के एक छोटे से शहर के बराबर है। अब आपके सामने एक विशाल अंधकारमय गोला होगा, जिसके चारों ओर प्रकाश ऐसे चक्कर लगा रहा होगा जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। यहाँ आप यह महसूस करेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में न चलकर ब्लैक होल के चारों ओर घूम रही है। चूँकि ब्लैक होल का द्रव्यमान काफ़ी ज़्यादा है, अतः यह स्पेस टाइम को बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्ट करता है, जिसकी वजह से आपका समय अन्य लोग जो कि पृथ्वी या ब्लैक होल से दूर हैं उनकी तुलना में काफ़ी धीरे गुजरेगा। यानी अगर पृथ्वी पर 10 साल बीतेंगे तो हो सकता है यह आपके लिए मात्र कुछ घंटे या कुछ दिन हो। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन 7 सालों में आप पृथ्वी से यहाँ तक आए हैं, वह पृथ्वी पर रहने वालों के लिए 1500 साल से भी अधिक का समय होगा, क्योंकि टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का प्रभाव सिर्फ आप पर ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी रफ्तार प्रकाश की रफ्तार के लगभग बराबर थी, जबकि पृथ्वी पर रहने वालों के लिए आपके द्वारा तय की गई दूरी 1500 प्रकाश वर्ष और समय 1500 वर्ष से अधिक होगा। यानी अब तक पृथ्वी पर आपका कोई अपना तो नहीं बचा होगा, पर शायद कोई इंसान भी ना बचा हो। हम जैसे जैसे ब्लैक होल के नज़दीक जाएंगे, आपके लिए टाइम डायलेशन का प्रभाव और बढ़ता जाएगा और टाइडल फोर्स भी बढ़ता जाएगा। टाइडल फोर्स जो कि आपके शरीर को बहुत ही ज़्यादा फोर्स से स्ट्रेस करेगा। हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल सिंगुलैरिटी से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
यानी आपके पैर पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव ज़्यादा रहेगा और आपके सर पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम रहेगा। इस अंतर की वजह से आपके शरीर में बहुत ज़्यादा तनाव उत्पन्न होने लगेगा। इसे ही टाइडल फोर्स कहते हैं। अब हमें ब्लैक होल को और नज़दीक से देखने के लिए उसके चारों तरफ चक्कर लगाना पड़ेगा, नहीं तो इसका तीव्र गुरुत्वीय क्षेत्र हमें खींचकर सिंगुलैरिटी तक लेते जाएगा। अब अगर आप इस 10 किलोमीटर त्रिज्या के ब्लैक होल का चक्कर लगाते हुए सामने टेलीस्कोप से देखेंगे तो लगभग 70 किलोमीटर आगे आपको अपने ही यान का पिछला हिस्सा दिखाई देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके यान के पिछले हिस्से से निकलने वाला प्रकाश ब्लैक होल के तीव्र गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के कारण ब्लैक होल के चारों ओर चक्कर काटते हुए आपके सामने आएगी। आपको ब्लैक होल को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए अपने एक रोबोट को इवेंट हॉरिजन, जिसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं, कि उस पार भेजना होगा। आपका रोबोट हर एक सेकंड में आपको सिग्नल भेजेगा। जैसे जैसे रोबोट इवेंट हॉरिजन के पास जाएगा वह 1 सेकंड के समय अंतराल पर आपके पास सिग्नल भेजता रहेगा, लेकिन टाइम डायलेशन की वजह से यह अंतराल आपके लिए धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और अगर वह 11:0 पर इवेंट हॉरिजन को क्रॉस करता है तो लास्ट सिग्नल मिलने में आपको शायद कई महीने या वर्षों लग जाए और उसके बाद आपको कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, क्योंकि रोबोट द्वारा सेंड किया गया सिग्नल सिंगुलैरिटी के तीव्र गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण आप तक कोई पहुंच ही नहीं पाएगा। अगर आप एक क्षण के लिए ये मान लेते हैं कि इवेंट हॉरिजन के उस पार देखना आपके लिए संभव है, तो आपका रोबोट वर्षों तक हमेशा इवेंट हॉरिजन के उस पार दिखता रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इवेंट हॉरिजन के उस पार स्पेस टाइम कर्वेचर इतना ज़्यादा होता है कि उस रोबोट के लिए 1 सेकंड आपके लिए हज़ारों वर्षों या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। यह हम कह सकते हैं कि ब्लैक होल के लिए टाइम का कोई मतलब नहीं होता है। इवेंट हॉरिजन के उस पार जाने के बाद आपके रोबोट की दूरी सिंगुलैरिटी से हमेशा घटती जाएगी, कभी बढ़ेगी नहीं। बिल्कुल वैसे जैसे कि हमारी दुनिया में समय हमेशा आगे की तरफ जाता है, कभी पीछे नहीं जाता। अब आखिरकार आपने यह फैसला लिया कि आप खुद ब्लैक होल में जाएंगे। आप जैसे जैसे ब्लैक होल के इवेंट हॉरिजन के पास जाएंगे सब कुछ बदलता जाएगा। टाइडल फोर्स आपके शरीर के हज़ारों टुकड़े कर सकता है, पर हम ये भी मान लेते हैं कि आपको कुछ नहीं होगा, जो कि असंभव है। इसके लिए आपको आयरन मैन से भी लाखों गुना ज़्यादा मजबूत होना पड़ेगा। आप ये देखेंगे कि आपका यान, जो कि अभी भी ब्लैक होल के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, उसकी रफ्तार पहले से काफ़ी तेज़ हो गई है और वह और बढ़ती जा रही है। आपकी आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा और पीछे पूरा यूनिवर्स दिखेगा। आपको वो भी दिखेगा जो आप यान में रह के नहीं देख पा रहे थे, यानी कि आपको ब्लैक होल के चारों ओर का दृश्य एक साथ दिखेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आप ब्लैक होल में अकेले नहीं जा रहे, बल्कि आपके पीछे यूनिवर्स से आने वाले फोटॉन्स यानी प्रकाश भी आ रहा है। खास बात यह है कि आपने इवेंट हॉरिजन कब पार किया और आप ब्लैक होल में कब पहुंचे आपको ये पता भी नहीं चलेगा। जैसा कि मैंने बताया, ब्लैक होल कोई ठोस पिंड नहीं है, इसीलिए आप ब्लैक होल में पहुंचेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा। एक और बात जो कि काफ़ी अजीब है, आप तारों का बनना और उनका अंत भी देख सकेंगे, वो भी कुछ ही सेकेंड्स में, जो कि करोड़ों वर्षों की एक लंबी प्रक्रिया होती है। इसका ये कारण आपके समय का रफ्तार काफ़ी धीमा होना है। फाइनली आप सिंगुलैरिटी के पास होंगे, जिसकी साइज़ तो आपको पता ही है। बेशक आप इस पर लैंड नहीं कर सकते क्योंकि इसका आकार 10⁻⁻35 मीटर होता है और आप इस 10⁻⁻35 मीटर के सिंगुलैरिटी में सिमट कर रह जाएंगे। आपके लिए ये काफ़ी बुरा है, पर अच्छी बात यह है कि आपने कुछ ही सेकेंड्स में पूरे यूनिवर्स में बहुत से बदलाव देखे और तारों का सुपरनोवा एक्सप्लोजन तो आपको ऐसे दिखेगा जैसे आकाश में रॉकेट छूटते हैं। जिस सवालों के लिए हमारे साइंटिस्ट वर्षों से परेशान हैं कि यूनिवर्स का अंत कैसे होगा, आप शायद वो भी देख सकेंगे अगर आप बस कुछ मिनटों तक जिंदा रह पाते हैं तो। इस वीडियो के ज़्यादा बड़ा होने की वजह से हम ब्लैक होल के एंड लाइफ के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसके लिए आपको अगले वीडियो का वेट करना पड़ेगा, सॉरी फॉर डैट। वैसे आपके लिए एक सवाल है, क्या आपको ये पता है कि हमसे लगभग 4 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक ऐसा भी प्लेनेट है जो बिल्कुल अपनी पृथ्वी जैसा है और वहाँ पे शायद जीवन भी संभव हो? अगर हाँ, तो आपको इसका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है और अगर नहीं तो ढूंढ के बताना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। गुड बाय।